आशावान बने, सफल जीवन जिएं। अभी सब कुछ ठीक से चल रहा है, पर क्या अगला पल भी इसी तरह शांतिदायक होगा? ना जाने आने वाले समय में किस तरह की मुसीबतें व कष्ट कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। इस तरह के अनगिनत सवाल मन में आते हैं और मन स्वयं को इन परिस्थितियों के लिए तैयार करने की कोशिश भी करता है। तथापि घटनाओं के विषय में सोचना एवं उनका सामना करने के लिए तत्पर होना दो अलग अलग बातें हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, सकारात्मक सोच पाना हर किसी के लिए सरल व संभव नहीं होता, क्योंकि जटिल परिस्थितियों में मन भी जटिलता में उलझ जाता है, परेशान होता है। ऐसी स्थिति में मन में धैर्य बना रहे, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, यह प्रायः कम लोगों में देखने को मिलता है। पर जो भी ऐसा कर पाते हैं, वे जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। विपदाएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, परंतु यदि इन विपदाओं में भगवान के प्रति समर्पण के भाव का संसर्ग हमारे साथ हो, तो वे विपदाएं हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। और यदि इन विपदाओं में हम अकेले होते हैं, तो यही विपदाएं हमारे लिए समस्या बन जाती हैं, हमारा जीवन तहस नहस कर देती हैं, हमसे हमारा बहुत कुछ छीन लेती हैं। ईश्वर का हमारे साथ होना एक ऐसा विश्वास है जो हमें कठिन पलों में जबरदस्त संबल देता है, सकारात्मकता से जोड़ता है, जीवन को आशा भरी नज़रों से देखने और इन जटिल पलों में भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का बहुत कुछ दांव पर लगे होने पर भी ईश्वर के साथ होने के भाव का होना ऐसा मानसिक एहसास देता है कि भले ही जीवन में बहुत कुछ गंवाया जा रहा है, पर फिर भी बहुत कुछ हमारे पास है जो बेशकीमती है। जीवन के किस मोड़ में किन परिस्थितियों से सामना हो जाए, कहा नहीं जा सकता, पर जीवन के प्रत्येक पल व प्रत्येक क्षण में परमेश्वर का साथ जरूर पकड़ा जा सकता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए, दिशा बोध के लिए, परेशानियों व कठिनाइयों को सहने के लिए जीवन में कोई न कोई तो होना चाहिए। यह स्थान यदि भगवान का स्थान हो, तो मनुष्य आसानी से कठिन व जटिल परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है। यह भगवत कृपा ही होती है कि ऐसे कठिन समय में हमें सहारा देने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने व सकारात्मक नज़रिया देने के लिए कोई न कोई हमारा सहयोग करने आ जाता है और जीवन की जटिलताओं से जूझने में हमारी मदद करता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की जिंदगी कुछ ऐसी है जो सबको हैरान कर सकती है। वे ना तो चल सकते थे, ना बोल सकते थे और ना ही वे अपने हाथों से कोई काम कर सकते थे। उनका शरीर किसी भी तरह का कोई भी काम करने में पूरी तरह से अक्षम व असमर्थ था। वे कंप्यूटर के माध्यम से संकेत देते रहते कि उन्हें क्या चाहिए, वे क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इन सब के बावजूद वे एक महान वैज्ञानिक हैं और लगातार अपना काम करते रहे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई पैदाइशी बीमारी थी। पहले तो वे पूर्णतया स्वस्थ थे, पर 21 वर्ष की आयु में अचानक ही इस बीमारी का उनके जीवन में आगमन हो गया। जब वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के विद्यार्थी थे, उस समय बीमारी के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होने लगीं और वे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लड़खड़ाने लगे। एक बार जब स्केटिंग करते हुए वे बर्फ पर गिर गए, तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर जैसे जैसे डॉक्टरों की जांच आगे बढ़ी, बीमारी की गंभीरता सामने आने लगी। उन्हें पता चला कि वे एक बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क अपने शरीर पर से नियंत्रण खो देता है। उस समय डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफेंस अब अधिकतम 2 वर्ष तक ही जिंदा रह पाएंगे, पर इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी कि इस बीमारी से लड़ते हुए वे सालों साल जीवित रहे। सन 2018 में 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें इस बीमारी से लड़ते हुए 50 वर्ष हो गए।
पर यह बीमारी उन्हें हरा नहीं पाई। इसका कारण बस उनकी सकारात्मक सोच व उनका हौसला था, जिसने उन्हें जिंदगी की सबसे विवश कर देने वाली परिस्थितियों में भी एक सफल तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में स्थापित कर दिया था। स्टीफंस ने एक साक्षात्कार में बताया कि जब इस बीमारी के बारे में उन्हें पहली बार जानकारी मिली तो वे भी सामान्य लोगों की तरह घबरा गए। सोचने लगे कि कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी और फिर इस अपाहिज शरीर के लिए इतनी पढ़ाई व पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने का क्या मतलब होगा। उन्हें लगा कि उनके देखे गए सभी सपनों पर इस बीमारी के कारण विराम लग जाएगा। पर उस बीमारी की स्थिति में भी एक सकारात्मक बात यह थी कि उनका मस्तिष्क पूरी तरह स्वस्थ था। वे अच्छी तरह सोच सकते थे, मानसिक रूप से कार्य कर सकते थे और फिर उन्होंने वही किया जो एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक सोच व हौसलापूर्ण नज़रियों को अपनाया और उन्होंने कहा, सच कहूँ तो कई बार मैं अपनी बीमारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके कारण मैं अपना पूरा ध्यान शोध कार्य में लगा सका और दूसरे कार्यों से बच गया। मैं थियोरेटिकल फिजिक्स में काम कर सका और काम में मेरी यह बीमारी कभी बाधा नहीं बनी। उनका यह भी कहना था कि औरों की नज़र में मेरा जीवन सामान्य नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जो चाहा वह किया है। मैं क्षमता, जोश, हिम्मत, उत्साह और धैर्य में किसी से कम नहीं हूँ और ना ही अपने जीवन से निराश। पिछले 50 वर्षों में मैं अपनी जल्दी मृत्यु हो जाने की आशंकाओं में जी रहा हूँ। मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, पर मुझे मरने की जल्दी भी नहीं है। मेरे पास अब भी बहुत कुछ करने के लिए है। स्टीफन हॉकिंस की यह बातें एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के विचारों से मेल खाती हैं। उनके जीवन में फरिश्ता बनकर आई उनकी पत्नी, जिसने उन्हें जीने की प्रेरणा दी और समझाया कि भविष्य के विषय में चिंता करके जीवन को निराशा के गर्त में गिराने से बेहतर है कि वर्तमान को जियो, और ऐसा करके जब कभी भी पीछे मुड़कर देखोगे तो गर्व से कह सकोगे कि मैंने कितना शानदार जीवन जिया। स्टीफन हॉकिंस के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, आशावान बने और खुद को व्यस्त रखें। इसी मंत्र के कारण वह इतने साल जीवित रहे और उन्होंने कहा, मैंने वह किया जो मैं कर सकता था और उतना किया जितना मैं चाहता था। मुझसे भी अधिक साहसी और सक्षम लोग बुरी दशा में जी रहे हैं। उनसे किसी की सहानुभूति नहीं है और वे शिकायत भी नहीं करते। दूसरे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि विकलांग होना आपकी गलती नहीं, इसलिए किसी को दोष न दें और न ही सहानुभूति की अपेक्षा रखें। जीवन का यदि आपको विस्तार समझना है तो आपको सकारात्मक और व्यवहारिक सोच रखनी ही होगी। ज़रूरत यह है कि अपने जीवन की मौजूद स्थितियों में से सबसे बेहतर स्थिति का आप चुनाव करें। वहाँ मन को एकाग्र करें जहाँ आप बेहतर कर सकते हैं। इस दृष्टि से विज्ञान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि यह मस्तिष्क से जुड़ा क्षेत्र है। स्टीफन हॉकिंस ने हमेशा अपनी सीमाओं से परे जीवन को पूरी तरह जीने की कोशिश की। वे पूरी दुनिया में घूमे, अंटार्कटिका से लेकर ज़ीरो ग्रेविटी तक गए और सदा दूसरों को यही कहते रहे कि हमेशा तारों की ओर देखो, अपने पैरों की ओर नहीं। कभी काम से मत भागो, क्योंकि यही जीवन को अर्थ व उद्देश्य देता है। जीवन में यदि प्यार मिल रहा है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि यह इसी धरती पर संभव है। इस तरह स्टीफन हॉकिंस ने अपने जीवन के उदाहरण से यह बात प्रमाणित कर दी कि जीवन को विपदाओं में, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस, सकारात्मकता, आशावादी सोच व कार्य करने के जज्बे को अपनाना चाहिए और नकारात्मक नज़रिए का त्याग करना चाहिए। तभी जीवन की जटिलता को सरल बनाया जा सकता है, अन्यथा सरल दिखने वाला जीवन भी जटिल बन जाता है। आशावादी सोच ही सफल जीवन की आधारशिला है।